हेलो एवरीवन, आप सभी का करेंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 17 जून 2020 के करेंट अफेयर्स। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपने वेतन खाता ग्राहकों के लिए एक ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट सुविधा इंस्टा फ्लेक्सी कैश शुरू की है? विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड एन ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इंस्टा फ्लेक्सी कैश फॉर इट्स सैलरी अकाउंट कस्टमर्स? तो इसका सही जवाब है आईसीआई बैंक। आईसीआई बैंक ने हाल ही में अपने कस्टमर्स के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश शुरू की है, जिसके थ्रू उनके जो सैलरी अकाउंट कस्टमर हैं वो घर बैठे ही ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट की सुविधा ले सकते हैं। तो अगर बात करें आईसीआई बैंक की, तो इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं संदीप बख्शी जी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? 1994 में। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक उपकरण लॉन्च किया जो बड़े क्षेत्रों में वायरस और अन्य कीटाणुओं को मारता है। Recently, Union Minister of State for Home Affairs G. Kishan Reddy launched a device that kills viruses and other germs in large area. इस डिवाइस का नाम है जर्मी बैन। तो जर्मी बैन हाल ही में डेवलप किया गया है, और इसको डेवलप किया है अटल इंक्यूबेशन सेंटर एंड एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया, वुमेन एंटरप्रेन्योर हब। ठीक है, और इस डिवाइस की कैपेबिलिटी है 99.9% जो बैक्टीरियाज हैं उनको ख़त्म करने की। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जी किशन रेड्डी जी इस डिवाइस को लॉन्च कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेरोजी, पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, किस राष्ट्रवादी नेता की बायोग्राफी है? तो नेरोजी, पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इज बायोग्राफी ऑफ विच इंडियन नेशनलिस्ट लीडर? तो इसका सही जवाब है दादा भाई नेरोजी। इस बुक को किसने लिखा है? इस बुक को लिखा है दीनयार पटेल ने। ठीक है, तो बात अगर करते हैं दादा भाई नेरोजी की, तो इनको जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, और इसके साथ ही इन्हें अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नेरोजी की एक बहुत ही फेमस थ्योरी है ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, जो इन्होंने 1867 में प्रपोज्ड की थी ब्रिटिश इंडिया के अगेंस्ट में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में असम सरकार ने धाविका हिमा दास को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया है? Recently, Assam government has nominated sprinter हिमा दास for which prestigious award? तो इसका सही जवाब है खेल रत्न अवार्ड। तो बहुत ही नामी गिरामी स्प्रिंटर हैं हिमा दास जी। इनको इस साल 2020 में खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो अगर बात करते हैं खेल रत्न अवार्ड की, तो ये फर्स्ट टाइम बांटे गए थे 1991 में। ठीक है, और इसके साथ ये हाईएस्ट स्पोर्ट ऑनर है इंडिया में। ठीक है, हाल ही में रोहित शर्मा, अमित पंघाल जैसे अन्य आदि एथलीटों को इस खेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गलवान घाटी जो हाल ही में खबरों में है, ये कहाँ स्थित है? गलवान वैली रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन? तो इसका सही जवाब है यह भारत के यूनियन टेरिटरी लद्दाख में स्थित है। और इस गलवान घाटी का नाम गलवान क्यों पड़ा है? तो इसका नाम गलवान पड़ा है, यहाँ के एक लद्दाखी एक्सप्लोरर थे जिनका नाम था गुलाम रसूल गलवान, उन्हीं के नाम पर गलवान घाटी का नाम पड़ा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, इसके पहले अगर बात करते हैं लद्दाख की, तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है ये आपको पता होना चाहिए। तो लद्दाख के प्रेजेंट टाइम में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की एकमात्र डॉल्फिन सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? द ओनली डॉल्फिन सेंचुरी ऑफ इंडिया लोकेटेड इन विच स्टेट? तो इसका सही जवाब है बिहार। बिहार में विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक है? यह सुल्तानगंज से लेके कहलगंज तक। ठीक है, और अगर बात करते हैं बिहार की, तो बिहार की
प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं फागू चौहान जी। सीएम की बात करें अगर तो सीएम है नीतीश कुमार जी। और लोकसभा सीट्स की बात करें तो 40 लोकसभा सीट्स हैं और राज्यसभा सीट्स कितनी हैं? 16। इसके साथ ही अगर बात करते हैं डॉल्फिन की, तो डॉल्फिन आपको पता होना चाहिए भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। और इसके साथ ये भी पता होना चाहिए कि डॉल्फिन एक मैमल है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पहली बार क्षेत्र में पोल्ट्री उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पोल्ट्री नीति 2020 तैयार की है? विच स्टेट /यूनियन टेरिटरी हैज प्रिपेयर्ड पोल्ट्री पॉलिसी 2020 फॉर द फर्स्ट टाइम टू बूस्ट पोल्ट्री प्रोडक्शन इन द रीजन? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने पोल्ट्री उत्पादन के लिए एक पोल्ट्री पॉलिसी तैयार की है, जिससे पोल्ट्री प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके और एम्प्लॉयमेंट पैदा किए जाएं। ठीक है, अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जीसी मुर्मू जी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरबीआई ने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और बैंकों के पूर्णकालीन निदेशकों की आयु सीमा कितने वर्षों तक निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया है? आरबीआई हैज प्रपोज्ड टू सेट द एज लिमिट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड होल टाइम डायरेक्टर्स ऑफ बैंक टू -years। तो इसका सही जवाब है 70 ईयर्स। हाल ही में आरबीआई ने जो अपर एज लिमिट है वो 70 साल करने का प्रस्ताव दिया है। ठीक है, और इनका मैक्सिमम जो टेन्योर होगा उसको 10 ईयर्स करने का दिया है प्रस्ताव। ठीक है, तो अगर बात करते हैं आरबीआई की, तो प्रेजेंट टाइम में आरबीआई गवर्नर कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। आरबीआई की फाउंडेशन कब हुई है? तो फाउंडेशन हुई है इसकी 1 अप्रैल 1935 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फेब्रियाई क्या है? व्हाट इज फेब्रियाई? तो फेब्रियाई एक AI बेस्ड थर्मल टेम्परेचर स्क्रीनिंग सिस्टम है, जो कि मेजर फॉरहेड टेम्परेचर, ठीक है, और इसके साथ ही ये फेस मास्क डिटेक्शन भी करता है, सोशल डिस्टेंस मॉनिटरिंग के भी काम आता है, और ये नॉन कॉन्टैक्ट डिटेक्शन है, और इसके अंदर डुअल कैमरा है जो थर्मल प्लस विजन, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। ठीक है, इसका एक्यूरेसी बहुत ही सटीक है और इसको ईजिली कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं, मतलब प्लेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और रियल टाइम आपको इससे अलर्ट्स मिलती रहेंगी, क्योंकि ये कैमरा है, आप इसको सिस्टम से कनेक्ट करके कहीं से भी मॉनिटर कर सकते हैं, तो आपको कांटेक्ट में नहीं आना है। ठीक है, तो इसको हाल ही में सेंट्रल रेलवे ने स्क्रीनिंग फैसिलिटी के लिए मुंबई में यूज किया है। कहाँ पर? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और इसके साथ ही लोकमान्य तिलक टर्मिनल में। और इस सिस्टम को डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया है वेदांत टेक्नोलॉजी ने। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश ने विमानन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए जेट जीरो योजना की घोषणा की है? विच कंट्री हैज अनाउंस्ड जेट जीरो प्लान टू ब्रिंग डाउन एविएशन एमिशंस? तो इसका सही जवाब है यूके। यूके ने हाल ही में अपने विमानन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए जेट जीरो प्लान की घोषणा की है, जिसके थ्रू वो विद इन अ जनरेशन अपने जो जेट्स एमिशंस हैं उनको 0% तक लेके आएंगे। अगर बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल की, तो इसकी कैपिटल है लंदन। अगर इसकी बात करें करेंसी की, तो करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिस्टर बोरिस जॉनसन जी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शेरों की आबादी का अनुमान लगाने के लिए गुजरात सरकार द्वारा कौन सी तकनीक प्रयोग की गई है? विच यूनिक मेथड इज यूज्ड बाय गुजरात गवर्नमेंट टू एस्टिमेट इट्स लॉइन पॉपुलेशन? तो इसका सही जवाब है पूनम अवलोकन। पूनम अवलोकन तकनीक यूज की गई है गुजरात सरकार द्वारा अपनी शेरों की गिनती के लिए। तो इसमें होता क्या है? इस पूनम अवलोकन मेथड में लॉयंस जो ऑब्जर्व किए जाते हैं फुल मून डे, ठीक है, उनके इसी के आकार पर इनका नंबर
का आंकड़ा लिया जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद हुआ होगा। अगर आपको पसंद आया हुआ हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए कल के वीडियो में। थैंक यू।